अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निश्कारी हुई और निश्कारी के बाद खुशखबरियाँ जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। पहली खुशखबरी ये है जनाब कि जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियाँ लंदन में ख़ुसूसन जो रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दोबारा से रिज्यूम करने जा रही है हीथ्रो एयरपोर्ट पर। दोबारा से अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ करेगी और इसके साथ साथ जो कई यूरोपियन दीगर डेस्टिनेशन हैं वहाँ के हवाले से भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वेरी सून वहाँ पर भी आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको दोबारा से शुरू होता देखेंगे। इवन अमेरिका के जो डिफरेंट रूट्स हैं वहाँ के हवाले से बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके हवाले से भी कुछ गुड न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपने देखा रवां साल बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ, मैनचेस्टर के लिए परवाज़ों का आगाज़ हुआ था, लाहौर से इस्लामाबाद से। लाहौर वाला तो सिलसिला कुछ टाइम बाद बंद हो गया, इस्लामाबाद वाला जारी सारी है। उससे पहले पेरिस के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन जो वो बहाल कर दिया गया था। लेकिन एक मसला जो सबसे बड़ा दरपेश था वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कि जहाज़ नहीं थे, हमारे पास जहाज़ों की कमी का सामना था। 34 का फ्लीट है। अभी जो दादोशुमार आए हैं 17-18 जो हैं वो फ्लाई वर्दी हैं, इस कंडीशन में हैं कि वो उड़ सकते हैं और अपना जो है ऑपरेशंस को जारी रख सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही निश्कारी का अमल मुकम्मल हुआ है तो फौरी तौर पर जो फैसला किया गया है, क्योंकि आपको पता है 135 अरब तो मजमूई उसकी कीमत लगी, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को 10 अरब मिले, ठीक है, ओके फ़ाइन। लेकिन 125 अरब रुपये जो हैं वो फौरी तौर पर किस पे खर्च करने हैं? फ्लीट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, वर्कर्स की बेहतरी के लिए और जो दीगर जो एयरलाइन से रिलेटेड मामला हैं उनकी बेहतरी के ऊपर खर्च करने हैं। तो फौरी तौर पर जो फैसला किया गया है वो ये फैसला है कि 20 जहाज़ लीज़ पर लिए जाएंगे और इसके हवाले से काम जो है जैसे ही 90 दिन का टाइम पीरियड है, 90 दिन में तमाम असासे जो फ़रोख्त हुए हैं, जिनकी निश्कारी की गई है, वो अभी कंसोर्शियम जिसमें अब दीगर लोग भी शामिल हो गए, वो बताते हैं कौन लोग शामिल हुए हैं, उनके हवाले होंगे। तो साथ ही जनाब बाकी मामलात भी शुरू हो जाएंगे। अब इसी को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दोबारा से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको बहाल करने जा रही है। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर बरतानवी जो एविएशन हुकाम हैं उनको बता भी दिया गया है। ये जनाब ये फ़्लाइट ऑपरेशन जो होगा ये इस्लामाबाद से इब्तदाई तौर पर इसको स्टार्ट किया जाएगा और ये लंदन हफ्तावार 4 फ़्लाइटें जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट की जाएंगी। ये एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जहाँ हम तनकीद करते हैं, जो इंतज़ामिया है, लोग हैं, गलतियां हैं, गलतियों की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। एक कोई स्मार्ट आदमी होगा जिसकी अक्ल ने काम किया होगा। जितनी भी स्लॉट्स थी ना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 97 दुनिया के डिफरेंट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो जो अच्छी स्लॉट्स थी, जो अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, हीथ्रो है और काफ़ी इस तरह के जो मेजर एयरपोर्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को फ्लाइट ऑपरेशन रहा है। हमने अपनी स्लॉट को क्या किया था, हमने स्लॉट्स अपनी टर्किश एयरवेज़ को दे दी थी कि आप हमारी स्लॉट्स के ऊपर आप अपना जो है जहाज़ जो है ना लैंड और टेक ऑफ कर लें। तो स्लॉट्स हमारे पास महफूज थी। अब वो टर्किश एयरवेज़ को भी हमने बता दिया है और साथ में बरतानवी हुकाम जो है उनको भी हमें बता दिया जी हम ये अपना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर, हम अपनी ही परवाज़ के ज़रिए पूरा मामला शुरू करेंगे। इसके बाद जो अगला मरहला होगा बरतानिया के लिए वो बर्मिंघम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो हफ्तावार 2 परवाज़ें जो हैं वो भी ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन अब ये सारा मामला जो है, ये सारा मशरूत कह लें, कंडीशनल है कि जहाज़ हमें कब तक मिलते हैं। तो इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर 20 जहाज़ जो हैं डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में राब्ते शाब्ते जो इन्होंने मतलब बाय की एयरलाइन, पहले ही उन्होंने अपना प्री वर्क मुकम्मल कर रखा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीतने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब वो बिडिंग में वो फाइनलाइज हुए हैं तो फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स थे उनको ऑन बोर्ड कर रखा था, अपना पेपर वर्क किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें उनके पास जो है वो मौजूद हैं। तो उन्होंने बैक चैनल पर अपना सारे राब्ते शाब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनकी भी कोशिश होगी कि एज सुन एज इसका फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाएँ, क्योंकि PIA को अगर मुनाफा बख्श बनाना है, इवन जिन्होंने निजी शोबे ने ख़रीदा भी है, तो उसका तरीकाकार एक ही है कि आप इसको एक्सपैंड करें। जो आपके पास 97 डेस्टिनेशन है वो 97 के 97 जो है उनको पर आप अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करें। 97 नहीं तो चले मैक्सिमम जितनों पे कर सकते हैं, और जितने उनमें मुनाफा बख्श रूट्स हैं तो वो फौरी तौर पे टारगेट्स होंगे। तो उनमें बरतानिया डेफिनेटली एक मुनाफा बख्श रूट है। इसके बाद जो दीगर जिन रूट्स की बात की जा रही है वो अमेरिका के डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है, शिकागो है, टेक्सास के डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं, ह्यूस्टन का एयरपोर्ट है, या इसके साथ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन है, ये वो एयरपोर्ट्स हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। और इसके हवाले से वज़ीर हवाबाजी पहले भी बता चुके हैं कि हम प्लान है हमारा फौरी तौर पर न्यूयॉर्क जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको पहले मरहले में बहाल करने का। जो अमेरिकन हुकाम थे, जो उनके एविएशन जो कह लें कि जो ऑडिट करने वाले जो लोग थे, वो भी 2 से 3 चक्कर पाकिस्तान के लगा चुके हैं। डिफरेंट एयरपोर्ट्स का ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें अपने मुकम्मल कर चुके हैं, पेपर वर्क मुकम्मल है, सिर्फ गो हेड मिलना है आपको। मसला आपके पास एक ही फंसा हुआ था, जहाज़ नहीं थे। फिर जनाब बहुत सारे लोग हमसे यही क्वेश्चन करते थे
कि इटली कब आएगी, स्पेन कब फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा। माजी में तो इन सारी जगहों पे मतलब कि फ़्लाइट ऑपरेशन ओस्लो जाती थी फ़्लाइट, और दीगर जो जगह हैं, दीगर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाती थी। तो उन सब के लिए भी यही जवाब है कि जो 20 जो जहाज़ लिए जाएंगे ना लीज़ पे, पहले मरहले में जो पहला फ़ेज़ है वो उनकी वाइड बॉडी जहाज़, इसके ऊपर कोशिश होगी कि ज़्यादा लिए जाएँ। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जिन्होंने जो बाय किया है, जो उनका प्लान है, ये उसके हवाले से जो खबरें हम तक पहुंची वो सारी हमने चीज़ें मॉनिटर की। वो यही है कि वाइड बॉडी जो जहाज़ है उनको फौरी तौर पे लिया जाए, फ्लीट में शामिल किया जाए, और ये वाली जो डेस्टिनेशन है, जो मुनाफा बख्श डेस्टिनेशन है, इनको जनाब पहले मरहले में शुरू किया जाए। तो वेरी सुन आप देखेंगे कि मार्च में लंदन और उसके बाद दीगर जो ये डेस्टिनेशन है यूरोपियन और अमेरिकन, यहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होता है, आपको नज़र आएगा। अब जनाब पहले मरहले में जिस तरह कहा गया है, फर्स्ट फेज़ में 38 होगा, फिर उसको 65 तक लेके जाएंगे। PIA में एक कह लें कि मुनाफा बख्श बनाना है। यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, हुकूमतें बदलती हैं, डिफरेंट नौइयत के प्रेशर ग्रुप्स और बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने जरा बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। जो ये कंसोर्शियम था, उन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र को भी साथ मिला लिया। उन्होंने कहा एक जरा तगड़ा बंदा भी साथ हो, पाकिस्तान में तगड़ा बंदा, समझे ना, आपके पाकिस्तान में तगड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने बिज़नेस करना है। तो उन्हें तगड़ा जो ग्रुप था ना, जो शुरू में कॉम्पिटिटर था, एक दिन पहले जो है वो पुल आउट कर गया था, विड्रॉ कर गया था, उन्होंने जनाब उसको भी कहा भाईजान आप भी आ जाएं, अभी तो 25% हमने और भी लेना है, जो 3 माह के बाद वो भी हमने लेना है, तो कोई इशू नहीं, आप भी हमें ज्वाइन कर लें। तो मिल के ये सारा जॉइंट वेंचर करते हैं, और जॉइंट वेंचर के अंदर ये है कि हम ज़रा आपकी वजह से सिक्योर रहेंगे, महफूज रहेंगे। तो ये जो सिक्योर होना, एक पुरएतमाद होना किसी भी बिजनेसमैन के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि ये अरबों रुपए किसी के भी लगेंगे इसके अंदर, तो हर बंदा यही चाहेगा कि अरबों रुपए लगा कर वो सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि वो 6-8 महीने बाद या 5 साल बाद हुकूमतें चेंज हो तो उनके ऊपर किसी नौइयत का कोई प्रेशर उनके ऊपर आ रहा हो। आप जरा पाकिस्तान में जो एविएशन का शोबा है उसमें पोटेंशियल कितना है, आपने देखा हाल ही में जो आपके सामने अरब ममालिक की एयरलाइंस हैं, उनकी जो लो बजट एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही हैं। फ्लायर डील उसमें एक शामिल, दीगर भी आपने देखी हैं। अब जनाब जो श्रीलंका की एक एयरलाइन है उसका नाम है फिट्स एयर, ये भी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, और A320 जहाज़ के ज़रिए ऑपरेट करेंगे, और इब्तदाई तौर पर कोलंबो और लाहौर को जो है मिलाया जाएगा, तो उनके दरमियान उन्होंने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करना है। तो जब हम अक्सर बात करते हैं आप लोगों से तो बताते हैं कि पाकिस्तान में एविएशन का जो शोबा है इसके लिए बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा मुनाफा बख्श ये बिज़नेस बन सकता है। लेकिन अगर कोई एयरलाइन बंदे के बच्चों की तरह चलाने वाला हो, हुकूमतें तो चला नहीं सकती थी, वो आपने देख लिया। अब निजी शोबे के पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन गई है, उम्मीद करते हैं कि वो भी उसको, जो दीगर निजी एयरलाइंस चल रही हैं, ऑल दो उनमें मसाइल आते रहते हैं। एयर चाल का आजकल मसला चल रहा है, आपको मालूम है, उससे पहले सेरीन एयर का साथ जो मामला रहे हैं वो आपको मालूम है, लेकिन पोटेंशियल मौजूद है। अब बिजनेसमैन उसको लेके किस तरह चलता है ये अब देखना है कि PIA वाले जो हैं जिन्होंने बाय की है अब वो इसको कैसे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच।